बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8B। 8B का आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। और यहाँ भी है तीसरे का तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में आपको बताना है सत्य और असत्य, और ये भी बता दूं कारण सहित, ठीक ना। कारण सहित आपको बताना है कि यह सत्य है कि असत्य है। सत्य है तो सत्य क्यों है, असत्य है तो असत्य क्यों है, ठीक ना। तो उसका रीजन हम लोग देखते हुए चलेंगे, जो कि यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग। पहला सवाल यहाँ पे दे रखा है, करेंगे साइन ए प्लस बी, और करेंगे बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे भैया, ए और बी के जगह पे कुछ वैल्यू रख देते हैं, और वैल्यू रख करके चेक करेंगे क्या दोनों का मान बराबर आता है। अगर दोनों का मान बराबर आ गया तब तो सत्य है, और अगर बराबर नहीं आए तो असत्य है ना। तो देखिए भैया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a बराबर ले लेते हैं भैया 30, और b के जगह पे ले लेते हैं यहाँ पे 60। 30 और 60 लेके चलते हैं, यहाँ रखिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन ब्रैकेट में a प्लस बी। a का मान कितना दिया है 30, और प्लस b का मान कितना दिया है 60, बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन a, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू दे रखा है 30 अंश, और प्लस साइन बी, और बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान दे रखा है 60 अंश। देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन 30 और प्लस 60 कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, ये बोला मत भैया ये। उसके बाद बताइए साइन 30 और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, और प्लस साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 होता है। ये साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान होता है 1 बराबर, यहाँ हर समान है तो अंश आपस में चाहे जुड़ जाए चाहे घट जाए, तो कितना आ जाएगा, दोनों में से किसी एक को डालेंगे 2, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस करड़ी में 3। बताइए क्या ये आपस में समान है, ये आपस में समान नहीं है, इसका मतलब ये सत्य नहीं बल्कि असत्य है, ठीक है। देखिए तीसरे का दूसरा आएगा, तीसरे का दूसरा दे रखा है, कहेंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहे हैं कि अगर बता रहे हैं अगर थीटा का मान बढ़ाया जाए तो क्या साइन थीटा का मान बढ़ता है। देखिए मैं बताऊं आपको, कह रहे हैं कि थीटा का मान बढ़ाया जाए, जैसे यहाँ पे दे रखा है थीटा, और थीटा का मान जैसे 0 अंश हो जाए, फिर 30 अंश हो जाए, फिर 45 अंश हो जाए, डॉट 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 ऐसे ही कह रहे हैं। तब बताइए साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो हम लोग देखते हैं भैया साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। देखिए 0 1/2, जब थीटा का मान बढ़ रहा है तो क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। साइन 0 अंश का मान 0 आया, साइन 30 अंश का मान कितना 1/2, यानी कि थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये सत्य है। दूसरा क्या भैया, सत्य है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, कहेंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहा है कि यही सेम सवाल भी है, तीसरा देखिए क्या दे रखा है, सवाल नंबर तीसरा दे रखा है। कह रहे हैं कि अगर थीटा का मान बढ़ाया जाए तो क्या काश थीटा का भी मान बढ़ता है। तो देखिए अगर थीटा का मान बढ़ाया जाए तो शायद काश थीटा का मान बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते भी है साइन थीटा का मान 0, और काश 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, और काश 30 अंश का मान कितना होता है करड़ी में 3/2 होता है। उसके बाद काश 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2 होता है। ऐसे ही आपका आता है 60, तो काश 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। देखिए पहले 1 था, कितना होता है 1/2। इसका मतलब क्या है कि अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो काश थीटा का मान घटेगा। याद रहेगा साइन का
अगर थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा, और अगर थीटा का मान बढ़ता है तो cos थीटा का मान घटेगा। इसका मतलब ये क्या है भैया, आपका जो तीसरा क्वेश्चन दिया है ये आपका असत्य है। क्या है? असत्य है। समझ में आ रहा सबको? आइए देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा दे रखा है, यानी ये तीसरे का चौथा सवाल दिया है। कहें कि थीटा के सभी मानों पर, कहें कि थीटा के सभी मानों पर बताना है कि साइन थीटा का मान जो है वो cos थीटा के बराबर होता है। कहें कि अगर थीटा का सभी मान पर, यानी थीटा का 0 हो जाए, चाहे 30 हो, चाहे 45 हो, चाहे 60 हो, क्या ये दोनों मान हमेशा बराबर होते हैं? ये दोनों मान हमेशा बराबर नहीं होते हैं। रीजन केवल आपको बता दे, थीटा बराबर 45 पे ये दोनों मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। केवल 45 पे साइन थीटा और cos थीटा का मान क्या होता है? आपस में बराबर होता है। लेकिन अगर कहा जाए कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा cos थीटा आपस में बराबर होता है, तो ये क्या है? असत्य है, यानी ये सत्य नहीं है। समझ में आया? चलिए आइए हम लोग देखते हैं भैया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, ध्यान से देखिए। लास्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है भैया a बराबर 0 अंश पर कह रहा है कि जो काट a का मान होता है, कह रहा है कि अपरिभाषित है। कह रहा है कि इसका जो मान है वो क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमें सूत्र मालूम है भैया, काट a बराबर सूत्र होता है cos a और बटे में कितना होता है? sin a। a के जगह पे लिखना आपको 0, तो लिख दीजिए, आ जाएगा cos 0 और बटे में आ जाएगा sin 0। तो देखिए cos 0 अंश का मान, cos 0 अंश का मान होता है 1 और बटे में sin 0 अंश का मान होता है 0। अब मैं बताया था किसी अंक में अगर 0 से भाग देते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आता है? इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित होता है। यानी ये जो दिया है पांचवा, ये क्या दिया? सत्य है। मुझे उम्मीद होगा कि आज आप लोगों को ये तीसरा सवाल के जितने भी पार्ट थे सबके सब समझ में आए होंगे। तो आइए देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग पहला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है इसमें पूछा भी है इसका मान क्या होगा। जो यहाँ पर दे रखा है, कह रहे इसका मान क्या होगा। देखिए सवाल दिया है, कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश और माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। कुछ नहीं करना, यहाँ पे 45, 30 और 60 का मान रख देना है। यहाँ दिया है कितना? 2, तो आ जाएगा 2 और गुणे आपका भी tan 45, बताइए tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1। स्क्वायर दिया तो क्या कर देंगे? स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, बताइए cos 30 अंश का मान कितना होता है? होता है करड़ी में 3 बटे में 2, इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। माइनस बताएंगे sin 60 अंश का मान कितना होता है? करड़ी में 3 बटे में 2 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। अब देखिए यही सेम चीज माइनस में और यही सेम चीज किस में है? प्लस में। तो ये आपका पूरा माइनस वाला और ये पूरा प्लस वाला कट के क्या हो गया? 0। यानी ये कितना आ गया भैया? 0। तो कितना है यहाँ पे? आ जाएगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, यानी 2 का गुणा 1 में 2 1 का 2, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आइए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और भैया 4 का जो है दूसरा देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, सवाल ही वाकई में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल दिया है, कह रहा है कि भैया cos 45 अंश और बटे में दिया है sec 30 अंश प्लस cos 30 अंश। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू रख करके इसे हल करते हैं। तो यहाँ बताएंगे आप लोग cos 45 अंश का मान कितना होता है? 1 बटा करड़ी में 2 और भी सबके बटे में आ जाएगा sec 30 अंश का मान होता है 2 बटे करड़ी में 3 और प्लस cosec 30 अंश का मान कितना होता है? 2।
जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1। ये 1/2 आपका ऐसे ही उतर जाएगा। 1 करड़ी में 2 और पूरे के बटे में करड़ी में 3 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा करड़ी में 3। ये करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा? 2 और प्लस करड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2 करड़ी में 3। हम लोग जानते हैं बाहर का गुणा बाहर करते हैं, अंदर का गुणा अंदर। करड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे कितना आ जाएगा? आ जाएगा करड़ी में 3 और बटे में करड़ी में 2 का गुणा 2 प्लस 2 करड़ी में 3 करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, जब हम लोग करड़ी में 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2 करड़ी में 2 और प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2 करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 3 2 तिहाई आ जाएगा करड़ी में 6। क्या हर का मान करड़ी में है ना? तो क्या करते हैं भैया? नीचे का चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा, जिसे क्या कहते हैं? परमेयीकरण। तो आइए परमेयीकरण करते हैं। नीचे का चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2 करड़ी में 2 प्लस है तो माइनस 2 करड़ी में 6 और बटे में कितना आ जाएगा? यही सेम आ जाएगा। आ जाएगा 2 करड़ी में 2 और माइनस 2 करड़ी में 6। भैया ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। तो करिए गुणा करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2 3 का गुणा 2 में 3 दूना करड़ी में आ जाएगा 6 माइनस यहाँ गुणा करिए तो 2 पहले आ जाएगा 3 का गुणा 6 में 3 6 के 18 आ जाएगा और बटे में एक बार प्लस एक बार माइनस तो क्या होगा? पहले की स्क्वायर प्लस माइनस 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 दूसरे का स्क्वायर। पहले की स्क्वायर क्या है? दिया गया 2 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर और माइनस दूसरे के स्क्वायर मतलब 2 करड़ी में 6 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा? आ जाएगा 2 करड़ी में 6 माइनस 2। क्या इसका गुणनखंड हो सकता है? तो लिखेंगे कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6 तिरिक 18 बटे में भी देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, यानी 2 दूना 4 दूना कितना आ जाएगा? 8 और माइनस यहाँ 2 दूना 4 6 24 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा? आ जाएगा 2 करड़ी में 6 माइनस जिसका जोड़ा बनेगा वो कहाँ जाएगा? बाहर। तो 2 पहले से 2 तिहाई 6 करड़ी में 2 का जोड़ा नहीं बना इसलिए अंडर रूट में। अब बेटे घटा देंगे कितना आ जाएगा? आ जाएगा माइनस 16। ऊपर कुछ कॉमन दिक्कत का 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? करड़ी में 6 माइनस 2 तिहाई 3 करड़ी में 2 और बटे में कितना आ जाएगा? माइनस 16 2 1 का 2 अट्ठे बोल पट्टे यह है बोलते हैं। आगे क्या भैया? यहाँ देखिए माइनस है ना, सुनिए ये जो माइनस दे रखा है इसका हम लोग क्या करते हैं? ऊपर गुणा कर देते हैं। ये 8 को क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। जब 8 को बाहर करेंगे तो ये 1/8 करके आएगा। अब माइनस के अंदर जब गुणा करेंगे तो जो माइनस वाला वो पहले आ जाएगा, जो प्लस वाला वो माइनस होकर के पीछे हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो यानी क्या लिखा जाएगा? यहाँ आ जाएगा 3 करड़ी में 2 और ये प्लस था माइनस से गुणा करके कितना आ गया? माइनस आ जाएगा करड़ी में 6। शायद यही है आपका आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा।